वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फिर से नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, अभी हम लोग गुजरात बोर्ड के लिए एक मॉडल पेपर आया है जो कि बोला है लड़का का मतलब सर सॉल्व कर दीजिए, इसी वजह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम लोग त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, ठीक है ना। अगर आप लोग का भी कोई भी सवाल हो, ठीक है, 9th 10th, ठीक है, 11th और 12th मैथ जो भी हो, जो भी क्वेश्चन तुम लोग को फंस रहा है, ठीक है, या कुछ भी हो रहा है, तो एक नंबर दे रहे हैं हम 62076, ठीक है, 86189। ठीक है, इस पे तुम लोग मैसेज करके बता सकते हो कि हाँ भैया ये, हाँ सर ये मतलब क्वेश्चन फंस रहा है, हम तुम लोग के लिए नए वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। ठीक है, तो चलो तो चलते हैं, अभी हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय मान। ठीक है, उसी पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद हम लोग, ठीक है, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। चलो देखो, पहले हम लोग त्रिकोणमितीय मान में, ठीक है, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आगे पढ़ोगे आगे के मतलब क्लास में तो और आगे है मान, लेकिन अभी यहाँ तक हम लोग के 10th क्लास में 90 तक ही मान याद रखेंगे। ठीक है, थीटा में देखो, यहाँ पे त्रिकोणमिति में कुछ त्रिकोण होता है जो कि साइन थीटा होता है, ठीक है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है, कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, 30 डिग्री के मान जो होता है 1/2 होता है। ठीक है, 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है। ठीक है, 60 डिग्री का मान जो होता है वो हम लोग का √3/2 होता है, और 90 डिग्री का मान हम लोग का 1 होता है। ठीक है, और देखो कॉस में कुछ नहीं करना है, सीधे 90 का यहाँ पे, 60 का यहाँ पे, ठीक है, उलट जाता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर इसका हम लोग यहाँ पे √3/2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका 1/√2 लिख लेंगे, और यहाँ पे ये वाला लिख लेंगे 1/2, और यहाँ पे 0 लिख लेंगे। ठीक है, टेन थीटा निकालने के लिए मतलब जैसे कि इससे इसमें भागा देते हैं। ठीक है, 1 से 0 में भागा दोगे तो हम लोग का कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 से √3/2 से भागा दोगे, ठीक है, तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, और इससे ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे √3 बच जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री में यहाँ पे देखो 1 से 0 में भागा दोगे तो यहाँ पे अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसके देखो कॉसेक में इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, कॉसेक में साइन का उल्टा कर देंगे। देखो यहाँ पे एक स्टार बना रहे हैं, इसमें उल्टा करके लिखना है कॉसेक में, ध्यान में रखना। ठीक है, साइन वाला को कॉसेक में पलट देते हैं, यहाँ पे डबल स्टार देते हैं कॉस वाले के लिए। ठीक है, डबल स्टार के लिए हम लोग सेक में बदल देते हैं, यानी कि उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है, और 10 है हम लोग का ट्रिपल स्टार में। ठीक है, ट्रिपल स्टार वाला का ट्रिपल स्टार में हम लोग पलट के लिख देते हैं, कोट के लिए बता देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 के उल्टा, ठीक है, 0 के उल्टा क्या हो जाएगा हम लोग का? 0 के उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ठीक है, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का उल्टा क्या होगा? तो 1 ही हो जाएगा भैया। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी इसको इसमें बदलना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलो तो देखते हैं यहाँ पे। अब 10 वाला को यहाँ पे 10 को कॉट में बदलना है, यहाँ पे ट्रिपल स्टार है। ठीक है, 1 2 3 ट्रिपल स्टार, ट्रिपल स्टार वाला का ट्रिपल स्टार में प्लट के मान रख देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है? 0 है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो रहा है, तो इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पे तुम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर जो है देखो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है। त्रिकोणमिति क्वेश्चन नंबर 5 है तुम लोग का। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है तुम लोग का। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान दिया है कि कौन सा होगा इसमें से। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला है कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा।
ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन है, यहाँ पे cos है। cos में 45 डिग्री पे देखो यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। 45 डिग्री में cos पे आ रहे हैं 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे कितना है 1/√2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम लोग 1/√2, लेकिन स्क्वायर बोला है ना, देखो यहाँ पे केवल cos 45 पूछता। ठीक है, cos 45 डिग्री तो 1/√2 हो जाता, लेकिन cos का स्क्वायर कर दिया, यानी कि इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और जब स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में √2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा हम लोग रफ करते हैं। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर यानी कि वो संख्या 2 बार लिखा हुआ है, तो यानी कि √2 गुने √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा √4, √2 गुने √2 तो √4। ठीक है, √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/2 आंसर हो जाएगा तुम लोग का, जो कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम लोग का। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोग का 10 नंबर में, 7, 8, 9, 10। देखो यहाँ पे बोल रहे कि थीटा के किस मान के लिए tan थीटा बराबर √3 होगा, tan थीटा बराबर √3 होगा 30 डिग्री के लिए कि 60 डिग्री के लिए कि 90 डिग्री के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहे कि tan थीटा बराबर √3 होगा। tan थीटा बराबर √3 देखते हैं, tan थीटा बराबर √3 यहाँ पे बिठा रहा है। ठीक है, ये कितना डिग्री का मान है बताओ, tan में √3 यहाँ पे बिठा रहा है, तो ये कितना मान है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि tan 60 डिग्री आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 32 नंबर दिया है, कितना है इसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 32। चलो देखो बोला है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो। ठीक है, साइन थीटा बराबर के कॉस थीटा। चलो देखते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होता है। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है यहाँ पे 45 डिग्री पे। ठीक है, कितना पे बराबर होता है 45 डिग्री पे साइन और कॉस दोनों बराबर होता है। देखो यहाँ पे 0 डिग्री पे ये 0 होता है, ये 1 होता है, यहाँ पे बराबर नहीं है। 30 डिग्री पे 1/2 होता है, ये √3/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे भी बराबर नहीं है। 45 डिग्री पे 1/√2 है, यहाँ पे भी 1/√2 है। ठीक है, 60 डिग्री पे भी बराबर नहीं है, क्योंकि ये √3/2 है, यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे 1 है, ये 0 है, तो कितना पे 45 डिग्री पे मान आ रहा है। ठीक है, चलो तो आगे का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि आगे क्या बोला है। बोले कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर के कॉस थीटा है, ठीक है, तो क्या ज्ञात करना भैया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दोनों मान कहाँ पे बराबर है, तो 45 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौशिक 45 डिग्री का मान पहले पता करता है। तो कौशिक हम लोग का 0, 30, 45 √2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौशिक 45 डिग्री का मान हम लोग रख लिए √2, लेकिन स्क्वायर बोल रहा है ना, तो स्क्वायर हम लोग कर लिए और माइनस के उसके बाद बोल रहा है कि कॉट 45 डिग्री। कॉट हम लोग का कहाँ पे है, देखो यहाँ पे कॉट, और कॉट में 45 डिग्री 0, 30, 45 1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 का स्क्वायर कर लिए। अभी पता चला ना, बताया ना कैसे हम लोग का 45 यहाँ पे आ गया थीटा के बदले, क्यों, क्योंकि हम लोग का साइन थीटा और कोस थीटा दोनों मान बराबर है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों कब बराबर है, तो 45 डिग्री पे बराबर है, इसलिए हम लोग 45 डिग्री का मान ले लिए। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े कि √2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर हम लोग का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 2 और माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है, तो 1 गुने 1 बराबर कितना 1, 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, और कितना नंबर क्वेश्चन है तुम लोग का, ये क्वेश्चन नंबर कौन था, ये क्वेश्चन नंबर 32 था शायद, हाँ 32 था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 32 था तुम लोग का। ठीक है, ये 32 नंबर क्वेश्चन था। चलो आगे हम लोग देखते हैं कौन सा 33 नंबर भी तुम लोग का क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछा हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है,
प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस के कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ नहीं करना है भैया, घबराना नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं, हम है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस के दिया है 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस के माइनस के दिया है टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब पूरा के बट्टा में, ठीक है, बेटा नहीं है बाटा है, ठीक है, बट्टा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस के दिया है कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है 5 दिया है, उसके बाद कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 5 के 5 लिख लेते हैं पहले। और यहाँ पे देखो ये गुणा है ना, तो गुणा ले लेते हैं, कोस 60 डिग्री का मान देख लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे देखो कोस 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 कोस, ठीक है, कोस में 60 डिग्री का मान कितना है 1/2 है, ठीक है। कोस छुट्टा 60 डिग्री का मान 1/2 है, लेकिन स्क्वायर में इसको करना है ना, तो 1/2 के स्क्वायर कर लो, ठीक है। फिर हो जाएगा हम लोग का प्लस, बोल रहे कि 4 उसके बाद सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करो, ठीक है। सेक 30 डिग्री का मान कितना है, सेक यहाँ पे 0 ये 30 2/√3 है, ठीक है। तो ले लेते हैं हम लोग 2/√3 गुणे 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना, छुट्टा है तो टेन 45 डिग्री, जीरो देखो यहाँ पे 0 30 45, तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना है 1 है, बट्टा में 1 ले लिया हम, ठीक है। अब पूरा के बट्टा में बोला है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन के देखो, साइन के 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, लेकिन स्क्वायर बोला है तो हमको उससे क्या मतलब है 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद बोला है कि प्लस के कोस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस के कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस में 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, देख लो यहाँ पे कोस में 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है, इसको हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो 5 के 5 हो गया और गुणे 1 का स्क्वायर 1 और बट्टा में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1/4 हो जाएगा, प्लस के 4 के 4 हो जाएगा, ठीक है, और गुणे 2/√3 है ना, तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, अब बट्टे में √3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो यहाँ पे देख लो कैसे हो जाएगा, ठीक है, √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 गुणे √3, तो √9 हो जाएगा बराबर के 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का हो जाएगा, अब माइनस के कितना हो जाएगा 1, अब पूरा के बट्टा में देखो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, अब प्लस से √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब बट्टे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हल कर लेते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे देखो 5 से 1 में गुणा होगा तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस के 4 से 4 में गुणा होगा 4 चौके 16 बट्टे में 3 हो जाएगा, और माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके भी बट्टा में 1 है, अब पूरा के बट्टा में देखो 1/4 प्लस के 3/4 है, तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल के हल कर लेते हैं, ठीक है। 4 4 के एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 1 हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आगे हम यहाँ पे बराबर देकर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बचा है 5/4, अब बच्चा क्या है, अब एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 3 1 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 3 बार में कटेगा, 5 से 3 बार में गुणा होगा 15, प्लस के 3 से 12 4 बार में कटेगा 16 चौके 64, और माइनस के 12 से 1 से 12 बार में तो 12 हो जाएगा। अब पूरा के बट्टा में 3 1 कितना हो जाएगा 4, अब बट्टे में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 64 अब 15 कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं 79 और माइनस के 12, ठीक है। अब बट्टा में 12, और यहाँ पे देखो 4/4 है, कटा दो इसको 1, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो बट्टा में कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इससे मतलब नहीं है। 79 में से 12 को घटा लो कितना बचेगा बताओ, तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, यानी कि 67/12 आंसर तुम लोग का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बट्टा में 1 है तो इससे हम लोग का कुछ मतलब नहीं है। अगर कोई संख्या रहता, ठीक है, अगर कोई संख्या रहता तब हम लोग का मतलब निकलता। जैसे मैं देखो एक क्वेश्चन तुम लोग का सोल्यूशन करा रहा कि हम लोग का कब मतलब निकलता, ठीक है। जैसे मान के चलो कहाँ पे देखें, हाँ यहीं पे देखो, मान के चलो कि हम लोग का कुछ रहता कि जैसे मान के चलो कि 5/7
अब पूरा के बट्टा में अगर ये 4/5 6 रहता, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसको 5/7 लिखते हैं। ये वाला जो है ना, इसको सबसे ऊपर भेज देते हैं गुणा में, तो गुणा हो जाएगा 6 और बट्टे में 4 हो जाएगा, ये वाले नीचे, ठीक है। अब देखो इसको गुणा करना है तो गुणा करो, या कटाना है तो कटा लो, ठीक है। 5 छक्का 30 और बट्टे में 28, फिर भी कट जाएगा, 2 से 15, 2 से 14, ठीक है, यानी कि 15/14 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो तो त्रिकोणमिति का जो तुम लोग का पार्ट था वो खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, इसको हटाते हैं हम, ठीक है। समांतर श्रेणी देखते हैं हम। चलो देखो समांतर श्रेणी ध्यान से देखना, केवल बहुत ही आसान चैप्टर है, बाकी अगर कुछ भी नहीं है इसमें। समांतर श्रेणी, ठीक है। चलो देखो समांतर का मतलब क्या होता है, समानांतर। श्रेणी का मतलब क्या होता है, मान के चलो एक तरह से अपने घर के सीढ़ी ले लो, ठीक है, उसी को हम लोग श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। कोई एगो क्रम है, क्रम को ही श्रेणी बोलता है, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 2 के बाद 8, 8 के बाद 14, 20, ठीक है, 26, ठीक है, 32, यही, ठीक है ना। इसी में देखो ये जो देखो यहाँ पे जो 2 है ना, इसको A1 बोलते हैं, या पहला पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहला पद, ठीक है। पहला से स्टार्ट हुआ था, पहला पद बोलो या A1 बोलो। इसको हम लोग A2 बोलते हैं, ठीक है, A2। ये कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो इसको हम लोग दूसरा पद बोलेंगे, ठीक है, दूसरा पद। ये हम लोग का तीसरा पद है, यानी कि A3 है, यानी कि हम लोग का कौन सा पद है, तो ये हम लोग का तीसरा पद है। ये हम लोग का चौथा पद है, यानी कि A4 है। क्या है, A4, यानी कि चौथा पद, ठीक है। ऐसे ही चला जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलो देखो तो ये एक क्रम में लगा हुआ है, जैसे 2 में 6 जोड़ा है तो 8 हुआ है, 8 में 6 जोड़ा है तो 14 हुआ है, ठीक है। 14 में 6 जोड़ा है तो 20 हुआ है, 20 में 6 जोड़ा है तो 26 हुआ, 26 में 6 जोड़ा है तो 32 हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, एक क्रम में गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक क्रम में गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक इसका होता है सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी बराबर क्या होता है कि दूसरा पद यानी कि A2 माइनस के A1, ठीक है। यानी कि अगला पद माइनस के पिछला पद कर लेंगे तो हम लोग का डी निकल जाएगा। जैसे A2 का मान कितना है, 8, और A1 का मान कितना है, 2, ठीक है। तो हम लोग को 8 माइनस के 2, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, तो बराबर के 6। तो डी का मान क्या आ गया हम लोग का, डी का मान 6 आ गया, ठीक है। चलो इसको देखो, इसको हम लोग ए भी बोलते हैं या A1 भी बोलते हैं या पहला पद भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो अंत में रहता है ना, उसको हम लोग एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद बोलो या एन बोलो या TN बोलो, ठीक है, तीनों में से कोई एक चीज बोल सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे कितना पद है टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल को है तो 6 है, ठीक है। तो n का मान जो होता है, नंबर ऑफ टर्म, तो ये n बराबर कितना है, टोटल 6 है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ हम लोग का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, उसको याद कर लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिकोणमितीय का मान याद कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना मान के एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे। चलो देखते हैं, तो हम लोग का डी बराबर होता है A2 माइनस के A1, ठीक है। एक होता है एन बराबर, यानी कि अंतिम पद जब निकालना होता है तब, यानी कि बोल दे कि यहाँ पे देखो 2 8 14 20 26 32, ठीक है। यहाँ पे दिया ना 2 8 14 20 26 32, ठीक है। इसमें हम लोग को एन ज्ञात करना है, यानी कि अंतिम पद ज्ञात करना है, ठीक है। तब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखना एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और डी किसको बोलते हैं हम लोग, सार्व अंतर को, ठीक है। सार्व अंतर को हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है ना। डी किसको बोलते हैं, सार्व अंतर को। और एक होता है पदों का योग, ठीक है, जिसको हम लोग एसएन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा दिखाई नहीं दे रहेगा,
एक मिनट, वीडियो पुश हो गया। सॉरी, वीडियो ही मतलब पुश हो गया था, ठीक है। पता नहीं चल रहा था कि मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा, ठीक है। पदों का योग यानी कि एन बराबर होता है, ठीक है, n बाई 2, ठीक है, इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में d। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 फार्मूला याद रखना कि एक d बराबर होता है, एक an बराबर होता है, एक पदों का योगफल यानी कि एन बराबर होता है, ठीक है। बस यही 3 फार्मूला है, 3 फार्मूला से तुम लोग का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं एक क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, जो कि कोई भी क्वेश्चन इसी को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। 2, 8, 14, 20, 26, 32, ठीक है। मान के चलो कि 2 है, 8 है, 14 है, 20 है, 26 है, 32 है, ठीक है। अगर डी बोलेगा कि डी ज्ञात करना है तो डी बराबर क्या होता है हम लोग का a2 माइनस का a1, तो यानी कि 8 माइनस के 2 बराबर कितना है, यानी कि 6। यानी कि इसका कहना है कि इसमें 6 जो है उसमें जोड़ना पे मतलब पूरा का पूरा पद बना हुआ है, ठीक है। यानी कि 2 में 6 जोड़ोगे तो 8 होगा, 8 में 6 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 6 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें से इसको घटाने पर मतलब निकल जाएगा। कोई भी अगला पद लेंगे उससे एगो पिछला पद घटाएंगे, निकल जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, a6 है, ये छुआ पद है ना। तो देखो हम लोग a6 डी बराबर निकालते हैं a6 माइनस के a5, यानी कि इसमें से अगला पद में से एगो पिछला पद घटा देंगे, ठीक है। इसको बताया ना अभी हम कि इसको हम लोग a1 बोलते हैं, इसको हम लोग a2 बोलते हैं, इसको हम लोग a3 बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग a4 बोलते हैं, इसको हम लोग a5 बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग a6 बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a6 माइनस के a5 32 माइनस के 26, तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। यानी कि d बराबर यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हम लोग को n ज्ञात करना होगा कि ये इसमें टोटल संख्या कितनी है, ठीक है। तो n ज्ञात करने के लिए a n बराबर होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। a का मान देखो, a का मान कितना है, a1 बोलो या a बोलो, a का मान 2 है, ठीक है। तो a के जगह पे 2 रख लेते हैं प्लस के, हम लोग को ज्ञात करना है ये n का मतलब क्या कि कितना नंबर लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो नंबर लिखा हुआ है ना। तो ये 6 नंबर को ज्ञात करना है केवल, तो इसको हम लोग ज्ञात करना है, तो n का n ही लिख लो, ठीक है। अब माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना आया है, डी का मान 6 आया, अभी हम लोग ज्ञात किए, तो यहाँ पे 6 ले लिए, बराबर के an के मान, यानी कि अंतिम पद होता है an, ठीक है। तो अंतिम पद कितना है, 32 है, तो 32 यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे देखो अब इसको हल करते हैं, तो 32 बराबर हो जाएगा ये, सॉरी इसको इधर लेते आओ, तो देखो यहाँ पे ये 32, ये प्लस में है ना, तो क्या में आ जाएगा, माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस के 1 और गुणे में 6 है, ये गुणा में रहता है, ठीक है ना। 32 में से 2 घटेगा 30 हो जाएगा, बराबर के गुणा करना है तो गुणा भी कर लो, नहीं तो ऐसे भी भेज दो, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 से n में गुणा होगा तो 6n हो जाएगा, और माइनस के 6 से 1 में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को बता दे रहा है, जैसे कि मान के चलो कि 2 इंटू 3 प्लस के 4 लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों से गुणा होता है, 2 से 3 में गुणा होगा 6 और प्लस के, ठीक है, 2 से 4 में गुणा होगा 8, ऐसे गुणा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये माइनस में है तो क्या में हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो 30 और प्लस के 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6n, 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36 बराबर कितना हो जाएगा, 6n, n बराबर कितना हो जाएगा, 36 बट्टे में 6, तो 6 6 1 36, n बराबर 6 है, यानी कि टोटल नंबर कितना आ गया, पद कितना आ गया, तो 6 को अभी हम लोग ज्ञात भी किए थे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल पद कितना है, 6 है, ठीक है। अगर हम लोग को यही ज्ञात करना होगा कि मान के चलो कि अंतिम पद हम लोग को ज्ञात करना होगा कि 32 कहाँ से आएगा, तो देखो यहाँ पे n बराबर होता है हम लोग का a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो हम लोग को 32 ज्ञात करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ 32 है, ठीक है। तो a का मान देखो, a का मान कितना है, 2 है, ठीक है, 2 है ना, तो 2 ले लेते हैं, प्लस के n का मान कितना है, यानी कि नंबर टोटल कितना दिया होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना आया था, डी का मान 6 आया था, इंटू 6, ठीक है। देखना an निकल जाएगा, ठीक है, an बराबर हो जाएगा 2 प्लस के 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, और गुणे कितना 6, यहाँ पे गुणा में है, तो an बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस के 5 का 30,
ठीक है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 30 2 32, ठीक है। अगर हम लोग को ऐसे ही एसएन ज्ञात करना होगा कि एसएन बराबर, यानी कि अब इसको हम लोग को जोड़ना होगा पूरा को, 2 प्लस के 8 प्लस के 14 प्लस के 20 प्लस के 26 प्लस के 32, यानी कि हम लोग का पदों का योग उसी को बोलता है, ठीक है, यानी कि जोड़ने को। तो देखो ये इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ठीक है। जोड़ने के लिए हम लोग छोटा संख्या है तो ऐसे जोड़ रहे हैं, लेकिन बताएंगे कि कितना आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी होता है हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। तो n का मान कितना था, 6, तो लिख लेते हैं 6/2 इंटू 2 गुणे a का मान कितना था, a का मान हम लोग का 2 था, ठीक है, 2 गुणे 2, ठीक है। अब प्लस के n का मान कितना था, तो 6 आया था, 6 माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना था, तो 6 था, 6 आया था ना यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं, कटा दो, ये कट रहा है तो 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4 प्लस के 6 में से एक जाएगा कितना 5 और गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी इधर हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस के कितना हो जाएगा 5 6 30, ठीक है। 3 गुणे 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, 34 ये कितना हो जाएगा 4 3 12 के 2 से लेकर 3 9 1 10 102 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब उसको ऐसे जोड़ोगे ना, ऐसे भी जोड़ोगे तो 102 आएगा। तो यहाँ पे देखो 8 प्लस के 2 कितना होगा 10, ठीक है, 10 उसके बाद 20, इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 20 10 प्लस के 20 यानी कि टोटल अभी तक कितना हो गया 30 हो गया। फिर हम लोग को 14 जोड़ना है, तो 14 ले लो यहाँ पे, 30 14 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचा है 26 बचा है, 26 को ले लो यहाँ पे, 26 यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, तो 6 4 10 के 16 से ले 4 2 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग को 32 ले लेते हैं, ठीक है, 70 अब 32 ले लो, 2 के 2 7 3 10 110 आ गया, ठीक है, 102 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो फार्मूला से 102 लेकर आए थे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं तुम लोग का क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो क्वेश्चन तुम लोग का दिया है त्रिकोणमिति से हो गया, काट दें इसको। समांतर श्रेणी अभी चल रहा है, समांतर श्रेणी से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ठीक है। बोला कि किसी भी समांतर श्रेणी के लिए an माइनस के n माइनस के 1 बराबर क्या होता है, ठीक है। ध्यान में रखना क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि an माइनस के an माइनस के 1 क्या हो सकता है, इसका क्या नाम है, ठीक है। बोल रहा है कि d होगा कि 2d होगा कि माइनस की d होगा कि 0 होगा। रख लेते हैं कोई भी एक वैल्यू रख लेते हैं। देखो यहाँ पे n की जगह पे हम लोग 2 रखें या 1 रखें 3 रखें, कुछ भी n बराबर कुछ भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलो कि हम लोग का d बराबर क्या होता है a2 माइनस के a1 होता है, a3 माइनस के a2 होता है, a4 माइनस के a3 होता है, ऐसे होता है ना, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ले लो n बराबर कुछ भी ले लो, 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो 4 ले लो 5 ले लो, कुछ भी ले लो, डॉट डॉट कुछ भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a5 माइनस के, यहाँ पे देखो n के जगह पे कितना लिए हैं 5 लिए हैं, तो यहाँ पे 5 और माइनस के 1, ठीक है। तो a5 और माइनस के a कितना हो जाएगा 4 बचेगा। तो ये किसका मान होता है, d का मान होता है ना कि d बराबर एगो अगला पद और में से एगो पिछला पद, ठीक है। तो यानी कि हम लोग का कितना क्या आंसर हो जाएगा बताओ, ये हम लोग का हो जाएगा d हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा तुम लोग का, ठीक है। चलो देखते हैं आगे तुम लोग का क्वेश्चन कितना नंबर है, सॉरी, ठीक है। आगे तुम लोग का क्वेश्चन है 3 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, 17 इसमें नहीं है, इसमें होगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि समांतर श्रेणी के प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। समांतर श्रेणी के प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है बताओ, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती सभी को स्टार्ट है कि सभी को मालूम है कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक चली जाती है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। बोले कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, तो यानी कि 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा 8 होगा 9 होगा 10 होगा, ठीक है।
यानी कि टोटल 10 को है, इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग देखो ऐसे जोड़ के नहीं ज्ञात कर सकता है। ठीक है, गलती हो जाएगा तुम लोग का। फॉर्मूला वाइज मान के चलो कि इसको स्टार्ट करेंगे, जोड़ेंगे हम लोग। तो एस बराबर क्या हो जाएगा बताओ, पहले डी का देखो। एस बराबर हम लोग का क्या होगा, एस बराबर हम लोग का हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस के n-1 इंटू डी। ठीक है, इतना हम लोग को जरूरत पड़ेगा, यानी कि n का जरूरत पड़ेगा, a का जरूरत पड़ेगा, d का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। n बराबर देखो, n बराबर टोटल टर्म्स कितना है, यानी कि टोटल पद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n बराबर कितना है 10। ठीक है, a का मान कितना है बताओ, a बराबर कितना है 1, जो पहला है वही ना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो हम लोग का, और d का मान कितना है बताओ, d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस के a1 हो जाएगा ना। तो यानी कि a2 ये है, दूसरा पद ये है, दो में से एक घटा लो, 2 माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। d का मान भी आ गया। अब हम लोग निकालते हैं इसको फॉर्मूला पे। ठीक है, अब हम लोग रख लेते हैं इस पे, बोल रहे हैं कि n/2 एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस के n-1 इंटू डी, इस पे हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, n के जगह पे कितना आया 10 आया, तो 10/2। ठीक है, इंटू में 2 गुणे a का मान कितना है 1 रख लेते हैं प्लस के n का मान कितना है 10 माइनस के 1। ठीक है, ये फॉर्मूला में ही दिया है माइनस के, और गुणे d का मान कितना आया, d का मान 1 आया। ठीक है, तो गुणे 1 ले लेते हैं। ठीक है, चलो हल करते हैं। 2 से 5 बार में कट जाएगा, 5 इंटू 2 से 1 में गुणा होगा 2 हो जाएगा, प्लस के 10 में से 1 जाएगा 9, और गुणे 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, हल करते हैं। 5 इंटू 2 प्लस के 9 से 1 में गुणा होगा 9 ही होगा। ठीक है, 5 इंटू 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ब्रैकेट से गुणा है, तो 5 गुणे 11 बराबर कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, और देखो अब ऐसे भी हम लोग जोड़ते ना तो 55 ही आता है इसका। ठीक है, लेकिन हम लोग को कैसे बनाना है, फॉर्मूला से बनाना है। ठीक है, चलो एक बार जोड़ के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे a का प्लस के 2, 2 1 3 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 4 कितना होगा 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 और प्लस के 6 कितना हो जाएगा 21, 21 से 7 कितना हो जाएगा 28, 28 से 8 कितना होगा 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब 45 से 10 कितना हो जाएगा 55, तो वही हम लोग का 55 आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं आगे की क्वेश्चन तुम लोग का कितना है आप। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कौन सा था, समांतर श्रेणी 17 नंबर था। ठीक है, ये तुम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, देख लेना कैसे बना। 17 के बाद तुम लोग का 28 नंबर दिया है। ठीक है, 24 से इधर 28 बोल रहे हैं कि एपी में 10 7 4 डॉट माइनस के 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतिम पद से 11वां पद। ठीक है, इसको बनाने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। 12 पदों तक ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, इसको 28 29, ठीक है, और क्या है 40 50। चलो देखते हैं, चलो पहले इसी को देख लेते हैं हम लोग, 28 को ही क्या दिया है। ठीक है, दिया है 10, ये क्वेश्चन नंबर तुम लोग का 28 है। दिया है 10, रुको एक मिनट, कोमा 7 कोमा 4 कोमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, माइनस के 62 का अंतिम पद से, ठीक है 11वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद। ठीक है, 11वां पद। तो देखो यहाँ पे हम लोग का a बराबर कितना है 10 है, d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस के a1। ठीक है, तो यानी कि a2 का मान कितना है 7 है, 7 और माइनस के 10 बराबर कितना बचेगा माइनस के 3 बचेगा। ठीक है, और n बराबर क्या है माइनस के 62। ठीक है, n बराबर क्या है माइनस के 62 है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग n ज्ञात करना है, n बराबर क्या पूछो क्यों, क्योंकि अंतिम पद यहाँ पे दिया है कि माइनस के 62 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 10 लिखा था, फिर 7 लिखा था, फिर 4 लिखा था, फिर 1 लिखा था, ऐसे करते 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 माइनस के 62 तक लिखा है। तो n का मान ज्ञात करना है, यानी कि टोटल नंबर कितना लिखा हुआ है यहाँ तक। ठीक है ना, और उसके बाद 11वां पद उसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, चलो
तो हम लोग पहले एन निकालते हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस वन और गुणे डी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एन बराबर माइनस के 62 दिया है, एन के जगह पे माइनस के 62 लिख लेते हैं, बराबर ए का मान हम लोग का 10 दिया है तो 10 लिख लेते हैं, प्लस के एन का मान हम लोग का नहीं दिया है, ज्ञात करना है, तो एन माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना दिया, माइनस का 3 हम लोग निकाले हैं, तो गुणे -3। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको इधर भी लेते आओ। ठीक है, तो माइनस के 62 ये प्लस में है तो क्या में आ जाएगा, माइनस में 10 बराबर इससे इसमें गुणा करो। ठीक है, या इसमें भाग दे देना। ठीक है, बराबर के एन माइनस के 1 और गुणे -3। ठीक है, तो -62 और 10 कितना हो जाएगा, -72 हो जाएगा, बराबर एन माइनस के 1। ठीक है, और गुणे में -3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यहाँ से हल कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा -72 और देखो ये गुणा में है ना, बराबर के इधर भेज रहा है, बराबर के इधर भेजे हैं, तो ये क्या में आ जाएगा, भागा में, यानी कि -3। ये बराबर हो जाएगा हम लोग का, और क्या बचेगा, एन माइनस के 1 बचेगा। ठीक है, एन माइनस के 1 बचेगा, इसको इधर लेते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 24 कट गया। ठीक है, 72 कटेगा 24 में, तो ये हो गया 24 बराबर एन माइनस के 1। ठीक है, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में, 24 प्लस के 1 बराबर एन, यानी कि एन बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, एन बराबर 25, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो अंतिम पद कौन था, 25 था, अब 25 से 11वां पद, तो 25 प्लस के 11 कितना हो जाएगा बताओ, 36 पद, यानी कि अब की बार 36वां पद ज्ञात करना है कि 36वां पद क्या होगा। ठीक है, एन बराबर हम लोग का कितना आ गया, 25। अब 25 से अंतिम पद से, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो 25 और प्लस के 11 बराबर कितना हो जाएगा, 36वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, ये 36 ज्ञात करना है, तो ए 36 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस के 35 डी। ठीक है, हो जाएगा ना, ए प्लस के 35 डी। यहाँ पे देखें ए 36 ए प्लस के 35 डी। ठीक है, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग को फार्मूला लिखे हैं, लेकिन फार्मूला में एक चीज़ छोड़ दिया। ठीक है, कि मान के चलो कि हम लोग को कोई भी पद ज्ञात करना हो। ठीक है, कहाँ पे लिखे हैं, हाँ यहीं पे फार्मूला लिखा ना, कोई भी पद ज्ञात करना हो। ठीक है, तो एक चीज़ और होता है, मान के चलो कि हम लोग तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि A3 बराबर होता है ए प्लस के 2D। ठीक है, मान के चलो कि ए 5वां पद ज्ञात करना हो, तो ए प्लस के 5 से 1 कम, यानी कि 4D। ठीक है, इसी तरह ए 100 ज्ञात करना हो। ठीक है, तो ए प्लस के 100 से 1 कम कितना हो जाएगा, 99 और गुणे डी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही तुम लोग का यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ए का मान देखो, ए का मान कितना था तुम लोग का, ए का मान 10 था। ठीक है, तो ले लेते हैं, ए 36 बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान 10 था प्लस 35 और गुने डी का मान कितना था, डी का मान हम लोग का -3 था ना, तो -3 यानी कि गुने -3 कर लेते हैं, तो ए 36 बराबर हम लोग का निकलेगा 10 प्लस के 35 दिया कितना हो जाएगा, 105, यानी कि -105 हो जाएगा। ठीक है, तो ए 36 यानी कि 36 बराबर 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -105। ठीक है, ए 36 बराबर कितना हो जाएगा, -95 हो जाएगा। ठीक है, यही तुम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन। 28 तुम लोग का क्वेश्चन हो गया, 29 देखते हैं हम। ठीक है, 29 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ठीक है, 29 में दिया है कि -37 -33 -29 ... 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, 12 पदों तक क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एन का तो मान दे भी नहीं किया है। ठीक है, तो एस एन बराबर डायरेक्ट ज्ञात करना है, n/2 इंटू 2a प्लस के n-1 इंटू डी। ठीक है, देखो यहाँ पे तो 12 पदों तक एन का मान कितना दिया है, 12 दिया है, एन से मतलब नहीं हम लोग का। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ए बराबर कितना दिया है, -37। ठीक है, ये यही है ना,
डी बराबर हो जाएगा हम लोग का A2 माइनस के A1। तो A2 कितना है माइनस के 33, माइनस 33, ठीक है, अब माइनस, अब उसके बाद A1 के मान कितना है माइनस के 37। तो यहाँ पे माइनस के 37 हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बचेगा माइनस के 33, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 37। तो डी बराबर कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को एसन ज्ञात करना है, यानी कि योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या होता है एसन बराबर, ठीक है, योग बोलो या एसन बोलो, ठीक है, योग बोलो या एसन बोलो। एसन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। देखो यहाँ पे n का मान कितना आया, n का मान 12 दिया है, यहाँ पे 12 दिया ना, 12 पदों तक ज्ञात करना है। तो n के जगह पे 12 ले लो, बट्टे में 2 ले लो, बट इसके बाद इंटू में 2 लिया है तो 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान माइनस के 37 है, माइनस के 37, ठीक है, प्लस के n का मान कितना है बताओ, n का मान 12 है, ठीक है, 12 माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 4 आया, ठीक है, तो गुणे में 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हल कर लेते हैं इसके, 2 से कटा दो, 2 छक 12, 6 इंटू 37 से 2 में गुणा करो, 37 दूनी के माइनस के 74 हो जाएगा, अब प्लस के 12 में से 1 जाएगा तो 11 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये गुणा में देखो, यहाँ पे 6 इंटू माइनस के 74 अब प्लस के 11 चौक कितना हो जाएगा 44, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा इंटू में माइनस के 74 अब प्लस के 44, तो घट जाएगा इसमें से 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, माइनस से 30 बचेगा, ठीक है। 30 लिए 6 में गुणा होगा तो माइनस के 180 हो जाएगा। यही हम लोग का योग था 12 पदों तक, ठीक है। तो ये तुम लोग का कौन सा क्वेश्चन था, ये तुम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 29, हाँ ठीक है। उसके बाद 40 है और 50 है, 2 क्वेश्चन और है, ठीक है, एपी में। 40 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, 40 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 40, चलो देखते हैं 40। योग ज्ञात करना है, ठीक है, योग इसमें भी ज्ञात करना है, ठीक है, चलो देखते हैं। योग ज्ञात करने के लिए क्या क्या दिया है, दिया है 34, ठीक है, उसके बाद 32, 34 ऐसे प्लस में लिखा है, प्लस के 32, प्लस के 30, प्लस के डॉट डॉट डॉट, प्लस के 10, ठीक है। अब देखो इसमें n का मान ही नहीं दिया है, ठीक है, n का मान तो दिया नहीं है कि n कितना है, लास्ट में 10 तक जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग n का मान निकालते हैं। तो इसमें क्या दिया है बताओ, हम लोग का दिया है a का मान दिया है, a बराबर 34, d बराबर हम लोग का कितना दिया है, d बराबर A2 माइनस के A1, ठीक है, यानी कि 32 माइनस के 34 हो जाएगा, ठीक है ना, A2 है, A2 माइनस के A1, 32 माइनस के 34, तो ये कितना हो जाएगा, d बराबर माइनस के 2 बचेगा, ठीक है। n का मान नहीं दिया है, n का मान दिया है, n बराबर कितना है 10 है, तो n का मान ज्ञात करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो n का सूत्र से निकालेंगे, n बराबर होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। n का मान कितना दिया है 10 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 10 बराबर a का मान कितना है 34, प्लस के n का मान कितना है, n का मान नहीं दिया है, निकालना है, n माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस के 2, ठीक है। ये हो जाएगा 10, प्लस क्या है तो प्लस क्या है तो इधर माइनस का आएगा, 10 माइनस 34 बराबर n माइनस के 1 और गुणे में माइनस के 2, ठीक है। 34 में से 10 जाएगा तो माइनस के 24 बचेगा, बराबर के n माइनस के 1 और गुणे माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। गुणा में है तो भागा में आएगा इधर, तो माइनस के 24 और बट्टे में माइनस के 2 बराबर n माइनस के 1, ठीक है। कटा लो, 2 से 12 बार में कटेगा, ठीक है, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें लेते हैं कि 12 बराबर दिया है n माइनस के 1, तो 12 माइनस का है तो क्या आएगा प्लस के 1 बराबर कितना n बराबर कितना आएगा 13, ठीक है। अब हम लोग एन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो एन ज्ञात करते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो एन बराबर हम लोग का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम लोग निकालते हैं, ठीक है। n का मान कितना आ गया 13, तो 13 बट्टे में 2 हो जाएगा इंटू 2 गुणे a का मान कितना दिया, a का मान दिया हम लोग का 34, ठीक है। तो
तो 2 गुणे 34 अब प्लस के, ठीक है। एन का मान कितना आ गया 13 माइनस के 1 गुणे डी का मान कितना आ गया है, डी का मान हम लोग का -2 आया है, ठीक है, -2, ठीक है। चलो हल करते हैं, कटेगा नहीं तो इसको ऐसे रखते हैं 13/2 इंटू 34 दूनी के 68 हो जाएगा, प्लस के 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा और गुणे में -2 बचेगा, ठीक है। चलो हल करते हैं 13/2 गुणे 68 प्लस के 12 दूनी -24 बचेगा, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे 13/2, ठीक है, 68 माइनस के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13/2 गुणे 68 में से 24 कटा लो, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 2 से कटा लो, 2 से 22 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 22 गुणे 13 करना है तो 22 थी 66 के 6 हासिल 6, 22 से कम 22 या 22 6 28, 286 हो जाएगा, ठीक है, 286 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट नीचे गिर गया पेज, ये तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 40 था जो कि बन गया, ठीक है। और 40 के बाद अब तुम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 50, ठीक है। 40 के बाद तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 अब हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसकी क्या है 43 42 43 44 45 46 बोले कि ए बराबर 8 दिया है, ठीक है। चलो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है, कि ए बराबर 8, एन बराबर 62, ठीक है, और एस एन बराबर कितना 210, ठीक है। तो एक हम लोग का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है बता रहे हैं। हाँ, एस एन बराबर हम लोग का देता है कि n/2, ठीक है, इंटू ए प्लस के ए एन होता है, ठीक है। इससे हम लोग n का मान निकालेंगे, एस एन बराबर कितना है 210, 210 बराबर n/2 इंटू ए का मान कितना है 8 प्लस के एन का मान कितना है 62, ठीक है। यहाँ पे देखो 210 भागा में है तो गुणा में चल जाएगा तो 210 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा n इंटू 62 8 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। 210 दूनी के 420 बराबर 70 से n में गुणा होगा 70 n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 420 अब बट्टे में 70 बराबर के n, गुणा में है तो भागा में आ जाएगा 1 0 से 1 0 7 42, n बराबर हम लोग का कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। और ये बोल क्या रहा था रुक जाओ एक मिनट बता रहा हूँ तुम लोग को कि ये क्या बोल रहा था क्वेश्चन नंबर क्या, ओ इतना ना कागज हो गया ना। हाँ, बोल रहे थे कि एन ज्ञात करो और डी ज्ञात करना है, ठीक है, और डी भी ज्ञात करना है, ठीक है। एन बराबर भी पूछ रहा था, एन बराबर वाट और डी बराबर भी वाट, तो एन का मान तो निकल गया, अब हम लोग डी ज्ञात करता है। तो एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, इससे हम लोग का एन का वैल्यू डी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। एन का मान कितना दिया हम लोग का, एन का मान दिया है 62, ठीक है, दिया है 62, ठीक है। तो एन के जगह पे 62 ले लेते हैं, 62 बराबर ए का मान दिया है 8 प्लस के एन का मान अभी निकाला हम लोग 6 माइनस के 1 इंटू डी, ठीक है। ये देखो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 62 माइनस के 8 बराबर कितना होगा 6 में से 1 गया 5 गुणे डी तो 5 डी हो जाएगा, ठीक है। 62 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, और 62 में से 8 56 57 8 सॉरी 12 में से 8 गया 4 5 की 5 54, ठीक है, 54 बराबर 5 डी, डी बराबर कितना होगा 54 बटे में 5, ठीक है। कितना घट जाएगा 5 में 50 10 पॉइंट, ठीक है, 5 में 50 हो जाएगा और 5 8 40, यानी कि डी का मान जो है 10.8 है, ठीक है। ये तुम लोग का आंसर हो जाएगा। तो बाय टू ऑल ऑफ यू, कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो ठीक है, एक बार तुम लोग को फिर से बता रहे हैं, मेरा नंबर है 6207686189, ठीक है। इस पर तुम लोग मैसेज कर देना। ये भी एक मान के चलो कि ये जो क्वेश्चन बना रहा है ना, ये एक मैसेज आया था कि मतलब भैया ये बना दीजिए, वो बना रहा है, ठीक है। बाय टू ऑल ऑफ यू, कोई भी क्वेश्चन हो 10th 11th 12th क्लास का मैथ का, ठीक है, तो एक बार मेरे मैसेज पे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तुम लोग का सोल्यूशन कर देंगे।